रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया और मिंट की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो कैपिटल गेन पे टैक्सेस को चेंज कर दे इन द नेक्स्ट यूनियन बजट ऑफ 2023। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न्स कमाते हैं वो भी कैपिटल गेन टैक्सेस के अंदर ही आते हैं। तो इन बढ़े हुए टैक्सेस का सीधा सा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स पे पड़ेगा। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ये जो टैक्सेस बढ़ने वाले हैं इनको हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं बढ़ने का इन द नेक्स्ट यूनियन बजट। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धार्थ एंड यू आर ऑन इन्वेस्टर्स वे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है और ये किस बेसिस पे बोला जा रहा है। तो लास्ट वीक गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ भी काम करते हैं, उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कैपिटल गेन टैक्सेस को चेंज करने का इन द नेक्स्ट यूनियन बजट। और ये बात उन्होंने नेशनल कैपिटल के एक इवेंट में बोली। तो मतलब ये बात तो साफ है कि टैक्सेस बढ़ने वाले हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार ये कैपिटल गेन टैक्सेस होते क्या है, तो उसको मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडिया में हम जो भी कैपिटल एसेट्स ओन करते हैं, लाइक प्रॉपर्टीज हुई, लैंड हुआ, गोल्ड हुआ, बॉन्ड्स हुए या फिर इक्विटी शेयर्स हुए, इन पे हम जो भी प्रॉफिट्स कमाते हैं वो कैपिटल गेन्स के अंदर आते हैं और इन सारे गेन्स पे हमें कैपिटल गेन टैक्सेस भरने पड़ते हैं। इन सारे चीजों पे टैक्सेस अलग अलग तरीके से अप्लाई होते हैं और इस वीडियो में हम केवल स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों पे दो तरह के टैक्सेस लगते हैं। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और सेकंड है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो टैक्सेस हैं जब कोई पर्सन मार्केट में इन्वेस्ट करता है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को एक साल या उससे अधिक होल्ड करता है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर आ जाता है। और उस इन्वेस्टमेंट पे अगर उसको आने वाला प्रॉफिट 1 लाख से कम होता है तो उसे उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। और अगर उस प्रॉफिट की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा होती है तो उसे 1 लाख से ज्यादा जो अमाउंट है उस पर 10% टैक्स देना पड़ता है। ये बात मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। एक पर्सन है आयुष और इसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सो आयुष का जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 7 लाख रुपीज। और एक केस वन अगर हम देखें जिसमें आयुष ने अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 साल होल्ड किया और 1 साल के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई 8 लाख रुपए। और अगर हम इस पे कैपिटल गेन निकालें तो आयुष का जो कैपिटल गेन आएगा वो होगा 8 लैक्स माइनस 7 लैक्स यानी कि 1 लाख रुपए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 1 लाख तक पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, तो इधर आयुष का जो टैक्स होगा वो होगा 0। नाउ अगर हम सेकंड केस देखें जिसमें आयुष ने फिर से अपने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको 1 साल होल्ड किया और उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया वो हो गया 8,30,000 रुपए। अगर हम इस केस में कैपिटल गेन्स को देखें तो 8,30,000 माइनस 7 लाख, तो इसमें हमारा टोटल कैपिटल गेन आएगा 1,30,000 रुपए। तो इसमें से जो हमारा 1 लाख था उस पर 0 टैक्स लगेगा और जो 1 लाख से ऊपर का रिटर्न था यानी 30,000 रुपए, उसमें हमें 10% के हिसाब से 3,000 रुपए टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अब हम आते हैं अपने सेकंड टैक्स जो कि है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो गेन्स है जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 1 साल से पहले ही विड्रॉ कर लेते हो। सो कमिंग टू द एग्जाम्पल, आयुष अगर अपने कैपिटल अमाउंट जो कि हम इस केस में सेम रखेंगे 7 लाख रुपीज, उसको 1 साल से पहले विड्रॉ कर लेता है और उसमें उसके जो कैपिटल की वैल्यू होती है वो होती है 7,50,000 रुपए। और इसमें अगर हम कैपिटल गेन काउंट करेंगे तो वो टोटल आएगा 7,50,000 माइनस 7 लाख दैट इज 50,000 रुपीज। सो आयुष को इस 50,000 रुपए पे 15% टैक्स देना पड़ेगा जो कि होगा 7,500 रुपए। नाउ एक बात का ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट के केस में जो हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पैरामीटर डिस्कस किए, यानी 1 साल या उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म और 1 साल से कम शॉर्ट टर्म, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए वैलिड है। बाकी जो कैपिटल एसेट्स है उनके लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की डेफिनेशंस अलग अलग है। एंड दूसरी बात ध्यान रखने वाली ये कि आप अपनी रेगुलर जॉब और बिजनेस से जो इनकम कमाते हो और उस पर जो आप टैक्स भरते हो वो आपका रेगुलर इनकम के अंदर यानी इनकम टैक्स के अंदर आता है। और उस पर जो आप इनकम टैक्स भरते हो वो अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से भरते हो। और जो स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट पे जो आपकी इनकम लगती है वो कैपिटल गेन टैक्सेस के अंदर आता है। सो अगर आप अपने इनकम टैक्स भरते भी हो तब भी आपको अलग से कैपिटल गेन टैक्सेस भरने पड़ेंगे। नाउ ये तो बात हो गई कि सरकार कैपिटल गेन पे टैक्सेस को बढ़ाने वाली है। नाउ आप सरकार की रीजनिंग को सुनिए जो उन्हीं गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बोला है अपनी मीटिंग में कि सरकार ने इन टैक्सेस को बढ़ाने का प्लान क्यों किया है। इन रीजनिंग को सुन के आपको हंसी भी आ सकती है और एट द सेम टाइम कुछ लोगों को गुस्सा भी आ सकता है। हमारी गवर्नमेंट ने पहला रीजन ये दिया कि वो इंडिया के वेलफेयर और डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें लगातार बेसिस पे टैक्सेस से अच्छा रेवेन्यू चाहिए और उसके लिए वो कैपिटल गेन पे टैक्सेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
क्या बात, ये बात है। अब ये रीजन कुछ लोगों को वैलिड भी लग सकता है। अब आप सेकंड रीजनिंग को सुनिए। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि वो सरकार की इस बात से एकदम एग्री करती है कि हमें कैपिटल गेन पे भी बढ़ाकर टैक्सेस उतने ही कर देने चाहिए जितना हम रेगुलर इनकम टैक्स पे करते हैं। इट्स बिकॉज हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से एक पर्सन जो कैपिटल गेन के थ्रू इनकम कमा रहा है वो इनकम उसकी पैसिव इनकम है। बिकॉज पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो आप बैठे बैठे बिना किसी एफर्ट के कमाते हो। तो सरकार कहती है एक पर्सन जो जॉब कर रहा है और बिजनेस कर रहा है उसमें वो एफर्ट कर रहा है और उसके बाद भी उस इनकम पे वो 30% तक टैक्स पे करता है। तो आप स्टॉक मार्केट या किसी भी अदर एसेट क्लास की इनकम जो बैठे बैठे आपको मिल रही है उस पर आप सेम टैक्सेस क्यों नहीं भरोगे। तो बेसिकली हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से ये लोग जो जॉब और बिजनेस कर रहे हैं और दूसरे लोग जो इन कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये दोनों ही अलग लोग हैं। अब इधर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनके पास पैसा आ कहां से रहा है। तो ऑब्वियसली ये वही लोग हैं जो जॉब और बिजनेसेस करते हैं और उसमें से जो वो सेविंग्स करते हैं वो रिटर्न्स के लिए स्टॉक मार्केट में उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जब वो उस इनकम पे ऑलरेडी एक हायर टैक्स पे कर चुके हैं तो अगर वो इन कैपिटल गेन्स पे भी उतना ही टैक्स पे करेंगे तो ये तो अनफेयर हो गया। और जैसा कि गवर्नमेंट ने बोला कि ये एक पैसिव इनकम है तो मैं आपको बता दूं एक पर्सन जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है वो उस इन्वेस्टमेंट पे रिसर्च करता है, अपना टाइम देता है, प्लस वो उस इन्वेस्टमेंट पे रिस्क भी बेरी करता है। तो वो इनकम पैसिव इनकम के अंदर कैसे आ सकती है। और आज भी स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनमें से 90% लोगों को लॉस होता है। एंड इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से आज भी केवल 3% ही ऐसे लोग हैं जो मार्केट्स में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं। ये नंबर्स एक अच्छी तेजी से ग्रो तो हो रहा है बट अगर इन टैक्सेस की वजह से एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स मार्केट में गया तो इस ग्रोथ पे काफी बुरा असर भी आ सकता है। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन कि ये जो कैपिटल गेन टैक्सेस हैं ये कितने बढ़ सकते हैं। इस बात की हिंट तरुण बजाज जी जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी है उन्होंने इस साल की शुरुआत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था जिनमें उन्होंने बोला था कि ऑल ओवर डेवलप्ड इकोनॉमीज में जो कैपिटल गेन टैक्सेस है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया और इस बात को हम ज्यादा लंबे टाइम तक इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि वो स्टॉक मार्केट पे लगने वाले टैक्सेस को भी जल्दी से जल्दी बढ़ा के उतना ही कर दे जो कि डेवलप्ड इकोनॉमीज में है यानी 25 से 30% तक। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट कैपिटल गेन टैक्सेस को एकदम से बढ़ा के 25 से 30% तो नहीं करेगी बट हु नोस। तो आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। और आप में से जिन भी लोगों को ये जानना है कि मार्केट में ऐसे कौन से स्मॉल कैप फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हो तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दी हुई वीडियो पर क्लिक करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उस बेल आइकन को जरूर दबा देना। तब तक के लिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।